हेलो बच्चों, आज हम आपका 9th क्लास का जो चैप्टर है मोशन, इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, उन्हें सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, इस चीज को देखेंगे। हमारे पास जो ट्रैक है वो सर्कुलर ट्रैक है और ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है। तो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। इस ट्रैक को एक पाथ कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड्स लगते हैं। आगे पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। सबसे पहले हमको गिवन सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ ट्रैक equals to 200 meter. So the circumference of track, circumference का फॉर्मूला होता है बेटा 2 pi r. Here r is radius. So we have given diameter, then radius will be 100 meter because radius is half of diameter. So putting the value of radius here, 2 into 22 upon 7 into 100. So this becomes 4400 upon 7 meter. ये circumference हो गई इस complete circular path की। इसको कवर करने में उसको टाइम लगता है 40 सेकेंड। आगे पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट। टाइम t1 आपको गिवन है 40 सेकेंड एंड टाइम t2 आपको गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड। सो इसको भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मिनट मीन्स 120 प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा 140 सेकेंड। दिस इज द टाइम 2। सो नाउ इन 40 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड 40 सेकेंड में जो आपकी डिस्टेंस कवर्ड हो रही है 4400 अपॉन 7 मीटर। 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड होगी आपकी 4400 अपॉन 7 अपॉन 40 इधर आ जाएगा और हमको निकालना है बेटा 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड्स के लिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 140। ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से गया है 2 टाइम्स एंड 2 से ये 2 टाइम्स एंड अगेन 2 से ये 2200। सो the distance covered in 140 second is equals to 2200 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अच्छा, डिस्टेंस जो होती है हमारी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, टोटल मैग्नीट्यूड कितना कवर किया है हमको वो देखना होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से जब एक एथलीट इसका एक चक्कर लगाता है बेटा तो उस कंप्लीट एक राउंड में वो टाइम लेता है 40 सेकेंड। ऐसे ही 140 सेकेंड्स में कितने चक्कर लगाएगा, पहले हम उसके राउंड निकाल लेते हैं। तो ये आएगा आपका 3.5 राउंड।
तो जो एथलीट है ये 3.5 राउंड कंप्लीट करता है, यहां से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4th यहां से ये हाफ इधर पहुंचता है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मान के चलिए 2 पॉइंट्स हैं, तो यहां से यहां तक जो पाथ है वो सीधा ये है कितना 200 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना रहेगा 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर एंड द डिस्टेंस इज 2200 मीटर। आई थिंक अब आपका क्लियर है दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी, हमारा कोई एंड है किसी पाथ का ए और ये एंड हो गया बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर, और ए से बी तक जो डिस्टेंस दी हुई है वो 300 मीटर। रोड्स इन 2 मिनट 30 सेकेंड, इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको इज इक्वल्स टू 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स फ्रॉम 100 बैक टू पॉइंट सी अनदर 1 मिनट। यहां से बी से ये वापस आता है बेटा इधर, एक पॉइंट हो गया इधर सी, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 100 मीटर। ए से बी जाता है स्ट्रेट 300 मीटर, बी से वापस टर्न होता है सी की तरफ तो 100 मीटर ट्रेवल करता है इन 1 मिनट। 1 मिनट ये टाइम आपका दे रखा 1 मिनट। What are the jog's average speed and velocities in jogging? इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है फ्रॉम ए टू बी और सेकंड है फ्रॉम बी टू सी। दोनों की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जब ए से बी तक जाता है और जब बी से वापस सी तक आता है। तो पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम फ्रॉम ए टू बी इसको देखेंगे। सबसे पहले द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी आपको गिवन है 300 मीटर। टाइम आपका 2 मिनट 30 सेकेंड, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150 सेकेंड। एवरेज स्पीड ए से बी की निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 300, टाइम लिया इसने 150 सेकेंड, तो ये आपका आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। जब जोसेफ ए से बी जाता है तो इसने जो स्पीड ट्रेवल की एवरेज स्पीड वो आती है 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट भी ए से बी कितना आपका 300 मीटर, टाइम सेम 150 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी 300 अपॉन 150, तो ये भी आपका निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब ए से बी जाता है तो एवरेज स्पीड भी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड आती है और एवरेज वेलोसिटी भी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड आती है। नेक्स्ट हमको निकालना है बी ए टू सी। ये बी पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, ए से बी तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 300 मीटर और बी से सी वापस आया 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, तो 300 प्लस 100, तो ये हो गया बेटा आपका 400 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम ए से बी तक ट्रेवल करने पे उसने जो टाइम लिया था वो था आपका 150 सेकेंड,
और बी से सी वापस आने में उसने टाइम लिया 1 मिनट, 1 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड, तो 150 प्लस 60, तो ये हो गया आपका 210 सेकंड। तो एवरेज स्पीड में ध्यान रहे स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है आपकी 400 और टोटल टाइम है आपका 210, तो ये आएगा लगभग 1.9 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है ए से सी जब इसने ट्रेवल किया तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम निकालेंगे बेटा पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ए से सी का डिस्प्लेसमेंट देखिए, ए से बी 300 मीटर, बी से वापस आया अपोजिट डायरेक्शन में 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 300 मीटर इस डायरेक्शन में और 100 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बचेगा हमारा 200 मीटर। टाइम टेकन, टाइम आपका सेम रहेगा 210 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 200 और टाइम हो गया आपका 210 सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने जो जो चीजें निकाली मैं बॉक्स में कर देता हूं। एवरेज स्पीड हमारी निकल के आई 2 मीटर पर सेकेंड जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है ए से बी, और एवरेज वेलोसिटी भी हमारी निकल के आई जब ये सीधा जाता है ए टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमारी जब ए से सी तक जाता है तो हमारी निकल के आती है 1.9 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी हमारी निकल के आती है 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमने चारों चीज इसमें निकालनी थी, वो हमारी क्लियर हो चुकी। सो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average velocity of Abdul's trip? सबसे पहले हमको बेटा गिवन क्या है इस क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा। अब्दुल जब आप घर से स्कूल के लिए जाता है, होम से स्कूल के लिए जाता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो निकल के आती है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो स्कूल से वापस रिटर्न होता है तो उसकी स्पीड निकल के आती है 30 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ट्रिप की, कि टोटल उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही है। सबसे पहले देखेंगे बेटा, हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं लेट वन साइड डिस्टेंस, उसको हमने मान लिया x। अब क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो यहां से अगर मैं टाइम कैलकुलेट करता हूं तो टाइम होगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन फॉरवर्ड ट्रिप। तो ट्रिप को फॉरवर्ड का मतलब जब आपका घर से स्कूल के लिए जाता है, और सेकंड जब स्कूल से घर के लिए आएगा तो उसको हम रिटर्न ट्रिप के नाम से बताएंगे। तो द टाइम टेकन इन फॉरवर्ड ट्रिप, तो टाइम होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हमने माना है x, वेलोसिटी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर ये टाइम हो गया। उसके बाद द टाइम टेकन इन रिटर्न ट्रिप,
डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा x, और जो हमारी स्पीड आई थी वो थी 30, तो टोटल टाइम टेकन इन राउंड ट्रिप, तो ये हो गया x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया आपका 60, 3x प्लस 2x, तो दिस इज 5x अपॉन 60। ये आ गया आपका टोटल ट्रिप का जो टाइम है। अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, x प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, टाइम हमारा निकल के आया 5x अपॉन 60, तो 60 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये गया आपका 12 टाइम्स, तो जो एवरेज वेलोसिटी आपकी निकल के आई, एवरेज वेलोसिटी दिस इज 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगी आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऑन ए लेक accelerate in straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? अच्छा, गिवन क्या क्या है, जो मोटर बोट है वो स्टार्ट कहां से हो रही है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना है, रेस्ट से। सो द इनिशियल वेलोसिटी u आपकी कितनी है, 0। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा आपको 8.0 सेकेंड, पूछा गया है एट व्हाट फार द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है कि 8 सेकेंड में ये मोटर बोट कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा, यूजिंग रिलेशन, देखिए ये आपका रिलेशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एक रिलेशन होता है आपका s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक रिलेशन होता है आपका v इक्वल्स टू u प्लस at। ये तीन हमारे मोशन की इक्वेशंस होती है, रिलेशन होता है। देखो बेटा क्या क्या आपको गिवन है, कौन सा रिलेशन यूज करना है, हमको डिस्टेंस निकालनी है, मींस s निकालना है। तो अगर मैं इस रिलेशन का यूज करता हूं तो यहां से v की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है फाइनल वेलोसिटी, तो हम यूज करेंगे रिलेशन सेकंड को, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, s मींस डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम आपको दे रखा है 8, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 3, और टाइम का स्क्वायर, तो दो बार लिख देता हूं मैं इसको 8 इंटू 8, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, तो 2 से ये आपका जाता है 4 टाइम, और 3 इंटू 4 ये हो गया आपका 12 इंटू 8, 96 मीटर। दिस इज द displacement travel during 8 seconds.